श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे नवरात्रि की प्रतिदिन की पूजा सुबह शाम कैसे करें, साथ ही मंदिर को हमें किस प्रकार से रखना है। 5 बातें 5 कार्य सभी महिलाओं को ज़रूर नियम बना करके रखना है। रात्रि में हमें मंदिर को कैसे रखना है, सुबह शाम दीपक और अखंड दीपक की देखभाल कैसे करना है, इससे जुड़ी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी का नारा ज़रूर लगाइएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए अब एक एक करके हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज जो दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का था, जो कि मैं हरे रंग की साड़ी पहन के पूजन की हूँ। और माता को हरा रंग प्रिय है और प्रिय भोग मिश्री है और चीनी का भी भोग हम लगा सकते हैं। तो मेरी पूजा हो चुकी है और पूजा के बाद मैं आप सभी को वीडियो शेयर कर रही हूँ। प्रतिदिन की जो पूजा हम करते हैं, जैसे कि सुबह शाम आप प्रतिदिन जिस प्रकार से पूजन करते हैं, जैसे बृहस्पतिवार हो गया, शनिवार हो गया, आपका अगर सुंदरकांड होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, या पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं, या आप केले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं, ये सभी कार्यों को आपको नियम बनाकर आपको नवरात्रि में रखना है। आप माता रानी की पूजन आराधना, चाहे आप अखंड ज्योत जला रहे हैं, चाहे आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, चाहे आप सरल विधि कर रहे हैं, लेकिन जो आप प्रतिदिन का नियम है उस पूजन को आपको करते हुए माता रानी की आराधना करनी है। जैसे कि लड्डू गोपाल की अगर आप सेवा करते हैं, उन्हें सुबह दूध पिलाना, रात्रि में दूध पिलाना, उनको जो भी आप भोग तैयार करते हैं उनकी जैसी सेवा करते हैं उसको करते हुए माता की आराधना करना है। ऐसे ही मैं भी स्वयं भी कर रही हूँ। जो भी नियम, जैसे बृहस्पतिवार की केले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, शनिवार के दिन दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना, सुंदरकांड का पाठ शनि मंगलवार, ये सभी को कार्यों को नियम करते हुए हमें माता रानी की आराधना करनी है। ऐसा ना करें कि आप पूजन को छोड़ दें और सिर्फ माता रानी, आपको जो नियम का पूजन करते हैं वो ज़रूर करना है। अब हम यह जानते हैं कि पूजा पहले हम माता रानी की करें कि पहले घर के मंदिर की पूजा करें। तो देखिए, अगर आपने मंदिर में ही माता रानी को स्थापित किया है, करके सरल विधि कर रहे हैं, तो सबकी एक साथ पूजन कर लीजिए। अगर आपने चौकी पे अलग से स्थापना करी है, तो आप जैसे कि अगर आप सुबह उठ के कर रहे हैं या शाम को कर रहे हैं, तो आप पहले जो है माता रानी की पूजन करके फिर सभी देवी देवताओं को स्नान भोग जो करते हैं वो ज़रूर करना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि नियम की पूजा जो आपको होती है वो ज़रूर करना है। सूर्य भगवान को जल देना है, तुलसी माता के पास दीपक रखना है, नीम के वृक्ष में जल डालना है। ये सभी नियमों का पालन आपको करते हुए माता रानी की आराधना करनी है। अगर आप 9 दिन जो है पाठ करते हैं 13 अध्याय, या आप जो है 108 माता रानी का नाम लेते हैं, दुर्गा चालीसा लेते हैं, या 32 दुर्गा देवी का नाम लेते हैं, या देवी कवच कीलकम पढ़ते हैं, जो भी माता रानी की आराधना करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, उस नियम को करते हुए हमें प्रतिदिन की पूजन को ज़रूर रखना है। प्रतिदिन पूजन को हमें नहीं छोड़ना है। मंदिर जाते हैं, मंदिर जाइए, शिव जी की आराधना करते हैं, 1 लोटा जल अर्पित करते हैं, वो भी करिए। वो सब करते हुए आपको माता की आराधना करनी है। उसके लिए आप अपना समय देख लीजिए, कैसे आप निकाल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। प्रतिदिन की पूजन को हमें नहीं छोड़ना है, ये बात का आप विशेष रूप से ध्यान करिएगा। जैसे आप पूजन करते हैं, जो आप मंत्र का जाप करते हैं, जो भी पाठ करते हैं, वो आपका होना चाहिए। उसके बाद आपको माता रानी की आराधना जो कर रहे हैं उसे आपको नियम में बना के रखना है। दूसरी चीज़ है कि जब हम प्रतिदिन अपने मंदिर को कैसे रखें, हमें अपने मंदिर को साफ स्वच्छ रखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सुबह की फूल शाम को, शाम की फूल जो है रात्रि में जो भोग चढ़ाते हैं, दीपक बुझने के बाद सब परिवार सहित जो है भोग ले लीजिए। उसके बाद आसपास साफ स्वच्छ रखिए। रात्रि में हमें अपने मंदिर को कैसे रखना है, तो अंधेरा नहीं रखना है मंदिर में। जो है कमेंट्स भी आया था एक कि मैं क्या करूं, दीपक जलाऊं, क्योंकि रात्रि में तो दीपक बुझ जाता है, जो सुबह शाम जलाते हैं। जिनका अखंड जो जलता है उसकी तो दीपक जलती रहती है, लेकिन हमें अपने मंदिर को अंधेरा नहीं करना है। जैसे आप मेरे पीछे मंदिर को देख सकते हैं, मैं इसी तरीके से सजा के रखती हूँ। लाइट वगैरह हॉल में ऑफ कर देती हूँ, बड़ी वाली जो आप लाइट देख रहे हैं वो भी ऑफ कर देती हूँ, लेकिन झालर जलनी चाहिए। तो मंदिर को हमेशा एकदम रात में भी बिना लाइटिंग के नहीं छोड़ना है। आपको जो है झालर लगा लीजिए छोटा सा, लेकिन ज़रूर से ज़रूर लगा लीजिएगा।
मंदिर के आसपास साफ सफाई रखिएगा। और जैसे घर में जूते चप्पल ना पहन के आएँ। सभी महिलाओं के लिए 5 ध्यान में आपको रखना है कि जो है कोई चप्पल जूता घर में प्रवेश ना करे, क्योंकि आप माता रानी की आराधना पूजन कर रहे हैं। जहाँ पे आप चौकी रखे हैं, जहाँ पूजन रखे हैं, वहाँ पर जो है बिना स्नान के लोग आसपास ना जाएं। कोई रजस्वला धर्म, मासिक धर्म से अगर कोई बाहर से आ जाता है या आप हो जाती हैं तो मंदिर के पास दूरी बना लीजिए कि आपको दूर रहना है, मंदिर के आसपास नहीं जाना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा सभी माताएं बहनें, क्योंकि मासिक धर्म किसी का नवरात्रि में आता है, किसी का नहीं आता, या कोई घर में भी प्रवेश करे बिना स्नान का है तो आप उसको बोलिए, एकदम साफ बोलिए कि हमारा मंदिर माता रानी है। अगर आप स्नान किए हैं या जो भी है तभी उनको उधर जाने दीजिए, क्योंकि हमारी माता रानी, हमारे देवी देवता विराजमान है। तो साफ स्वच्छता का हमें ध्यान रखना है। घर में चप्पल प्रवेश नहीं कराना है, बिना चप्पल पहने घर में रहिए और बाहर का चप्पल बाहर रखिए, अंदर चप्पल नहीं पहनना है। इस बात का आप ध्यान से जरूर रखिएगा। पूजा पाठ से हमें नियमों का पालन भी जरूर करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि कोई हमसे छोटी छोटी त्रुटियां ना हो। तो इसीलिए मैं आप सबको वीडियो जो है शेयर कर रही हूँ, ताकि छोटी छोटी जानकारी आप सब प्राप्त करिए। पूजन के साथ साथ जो है ज़रूर रखिए कि कोई त्रुटि ना हो, किसी भी प्रकार से गलतियां ना हो। तो ये बात आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम जानते हैं कि सुबह शाम जो दीपक जलाते हैं, वो दीपक को हम कैसे, जैसे सुबह शाम अगर आप दीपक जलाते हैं माता रानी के पास, तो क्या आप मंदिर में भी अलग से दीपक जलाएं? तो देखिए, आप माता रानी का अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आपको 2 दीपक जलाने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप सुबह शाम पूजन कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, तो एक ही दीपक जलाइए। अखंड ज्योत जब हम जलाते हैं तो माता रानी और कलश के पास रखते हैं, और प्रतिदिन सुबह शाम की दीपक हमें अलग रखना चाहिए। और अगर आप दैनिक दिनचर्या पूजन कर रहे हैं, माता रानी की सरल विधि से पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो एक दीपक जलाइए, उसके नीचे चावल का आसन, फूल और पूजन करके तब दीपक को सुबह शाम जलाइए। यह कार्य करिए। और अखंड ज्योत की लोग देखभाल कैसे करें? तो उसकी देखभाल आप बीच बीच में करते रहा करिए। रात्रि में सोने से पहले उसमें घी भर दीजिए, बत्ती को ऊपर कर दीजिए। रात में देख के, ध्यान पूर्वक आप देख के तभी आप रात्रि में शयन करने जाइए। पहले एक बार अपनी जो है देख लीजिए कि आपकी बाती किस प्रकार से है, पूरी जली तो नहीं है और कैसे है, क्या है। दूसरी दीपक से जला के उसको ध्यान पूर्वक कर लीजिए, क्योंकि रात्रि में 6 से 7 घंटा आप शयन करेंगे, तो 6 से 7 घंटा आपका दीपक जलता रहे, इसको ध्यान में रखते हुए अपने दीपक की देखभाल करिए। और दिन में भी बीच बीच में अपनी दीपक की देखभाल करते रहा करिए। तो अखंड ज्योत की देखभाल जरूर करिए, बुझे ना, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि वो 9 दिन तक आपका दीपक जलना चाहिए। तो आपको ध्यान में ये होना चाहिए कि आपको अपने दीपक का ध्यान रखना है, अपने मंदिर के आसपास साफ सफाई रखना है। और जैसे कि जब भी लोग प्रणाम जरूर कराइए, घर में जो भी बच्चे हैं, पति हैं, जितने लोग भी हैं, स्नान करने के बाद प्रणाम करवाइए, आरती में सबको रखिए, सबका टीकाकरण करिए, सबको प्रसाद बांटिए। यह कार्य आप अपने घर में प्रतिदिन पूजा पाठ जैसे नवरात्रि में कर रहे हैं तो ये नियम का बना के रखिए। सबको माता जी से प्रणाम करवाइए कि आप सब माता रानी का प्रणाम करें, जो है जिससे माता रानी का आशीर्वाद कृपा सब पर बनी रहे। तो यह कार्य आप निरंतर प्रतिदिन की दिनचर्या में, नियम में, पूजन में जरूर से जरूर रखिएगा। और आपके घर में कोई आ जाए तो उसे यथाशक्ति जल, पानी, मीठा जरूर ग्रहण कराइए, प्रेम पूर्वक कराइए, प्रसन्नता से कराइए, क्योंकि जो भी हमारे घर में आते हैं, अतिथि देवो भव, तो भगवान के रूप में हमारे अतिथि होते हैं। तो आप जो भी आपके पास हो उसे जल पानी ग्रहण जरूर कराइए। और कन्याओं की पूजन, जो है आपके घर में कन्या है तो उनका चरण स्पर्श परिवार सहित आप सभी स्पर्श करें। और यह सब कार्य अपना जो है प्रतिदिन की पूजा जो करते हैं वो जरूर करते रहिए। स्वयं मैं भी इसी तरीके से नियमों का पालन करते हुए पूजन कर रही हूँ, पाठ कर रही हूँ और आप सबको भी जानकारी शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी मैं आप सबको शेयर करती रहती हूँ, ताकि आप भी गृहस्थ जीवन में रह के छोटी छोटी जानकारी प्राप्त करके माता की आराधना, सभी देवी देवताओं की आराधना, नवरात्रि में पूजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।